हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि हमने वर्नियर कैलिपर जो है वो कंप्लीट किया है और मुझे उम्मीद है कि वर्नियर कैलिपर पे जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, चाहे आप प्रीवियस ईयर बुक से लोगे या बुक से आप कोई भी क्वेश्चन लोगे, तो वो आपको अच्छी तरह से हैंडल और अच्छी तरह से आप उसको टैकल कर सकते होगे। तो हम थोड़ा रिकैप करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में बेटा। वर्नियर कैलिपर जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर जो हमने बेटा पढ़ा है उसमें अगर हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में, वर्नियर कैलिपर के बारे में, ये प्रिसाइज मेजरमेंट देता है अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस। इतना आपको पता है, अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस। थर्ड डेसिमल प्लेस भी देता है, लेकिन प्रिसाइजली अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस। यूजेस भी देखे आपने इसके। लेंथ मेजर करता है, डायमीटर मेजर करता है, इंटरनल डायमीटर मेजर करता है, होल मेजर करता है। तो लीस्ट काउंट अगर आप देखोगे, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मीन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसकी मेन स्केल जो होती है जनरली सेंटीमीटर में होती है और वीएस वर्नियर स्केल जो होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो जब हम इसका मेन स्केल का थोड़ा सा प्रोसीजर लेते हैं तो ये होता है MSD इंटू 1 माइनस M/N। M होता है नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, N होता है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ये होता है इसका लीस्ट काउंट। दोनों केसेस पढ़े हमने, चाहे VSD छोटा हो MSD से या VSD बड़ा हो MSD से, वो भी पढ़ा हमने। जीरो एरर भी पढ़ा हमने, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो भी पढ़ा हमने। और बेटा टोटल रीडिंग भी पढ़ी हमने इसकी। टोटल रीडिंग क्या होती है बेटा? टोटल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? रीडिंग ऑन मेन स्केल दैट कम जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, एंड वर्नियर स्केल रीडिंग होती है लीस्ट काउंट इनटू द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो पूरा हमने वर्नियर कैलिपर कंप्लीट किया है। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है स्क्रू गॉज। क्या है हमारा टॉपिक बेटा आज? स्क्रू गॉज। स्क्रू गेज आज हमारा टॉपिक है। गेज भी पढ़ते हैं, गॉज भी पढ़ते हैं। स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जो वर्नियर कैलिपर है जहां पर ये फेल हो जाता है फिर हमें यूज होती है स्क्रू गॉज की। वर्नियर कैलिपर देता है हमें प्रिसाइज मेजरमेंट अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस। स्क्रू गॉज हमें देता है प्रिसाइज मेजरमेंट अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस। देता तो ये है अप टू 8th डेसिमल प्लेस भी, लेकिन प्रिसाइजली मेजर करता है अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस। अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस मीन्स 0.001 थर्ड डेसिमल प्लेस, अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस। फॉर एग्जांपल हमें मेजर करना होगा 1.245 मिलीमीटर, ये हमें मेजर करना होगा, या सेंटीमीटर ये हमें मेजर करना होगा, या मिलीमीटर या सेंटीमीटर। तो स्क्रू गॉज हमें देगा अप टू द थर्ड डेसिमल प्लेस। पहला पॉइंट क्या है स्क्रू गॉज का? इट कैन गिव प्रिसीजन, इट कैन गिव प्रिसीजन अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस। पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा, अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस, थर्ड डेसिमल प्लेस। अगर आप स्क्रू गॉज की बात करोगे तो ये देता है हमें अप टू द 8th डेसिमल प्लेस। प्रिसाइज मेजरमेंट देता है अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस। अगर हम इसे मेजर करेंगे ये अप टू द 4th डेसिमल प्लेस, 5th, 6th, 7th अप टू द 8th डेसिमल प्लेस तक हमें देता है। लेकिन हम लेते हैं प्रिसाइजली अप टू द थर्ड डेसिमल प्लेस। कौन? स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज जो होता है बेटा, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन अच्छे से ड्रा करेंगे ताकि आपको समझ आए कि स्क्रू गॉज होता क्या है। डिस्क्रिप्शन में थंबनेल में स्क्रू गॉज की फोटो लगी होगी, वहां भी आप देख सकते हो, गूगल पर भी देख सकते हो। स्क्रू गॉज होता है ऐसे बेटा, इसको बोलते हैं फ्रेम। फ्रेम यहां पे होता है ऐसे, इसको बोलते हैं स्टड,
इसको बोलते हैं सेडेट। यहां पे फिर ऐसे होता है, इसको बोलते हैं सिक्रिव, सिक्रिव थर्ड। और यहां पे लगी होती है बेटा, इसको बोलते हैं मेन स्केल। मेन स्केल का 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5। यहां पे लगी होती है इस पे बेटा सर्कुलर स्केल। उसके थर्ड्स ऐसे, मतलब डिविजन ऐसे होते हैं। ये इसका 0 1 2 ऐसे ही चलेगा, 3 4 पीछे ऐसे सर्कुलर। मिसाल ये इसका 0, इसके बेस लाइन से इसका 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये है सर्कुलर स्केल। और सर्कुलर स्केल के साथ लगा होता है, इसको बोलते हैं रैचेट, RATCHET, रैचेट। इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। इसको बोलते हैं पिच स्केल, पिच स्केल। ये हैं इसके पार्ट्स बेटा, ये हैं इसके पार्ट्स। अगर हमें किसी चीज की लेंथ या डायमीटर मेजर करना होगा, चलो हमें इस मार्कर का डायमीटर, तो हम इसको यहां फिट करते हैं, इसमें फिट करते हैं। फिर हम लेते हैं पिच स्केल की और सर्कुलर स्केल की रीडिंग। हमें लेंथ करनी है मेजर। लेट अस टेक, हमें माचिस की तीली की लेंथ मेजर करनी है, या इस स्क्रू की, ये जो स्क्रू मेरे हाथ में है, इसकी लेंथ मेजर करनी है। इसको हम यहां फिट करेंगे, यहां फिट करेंगे, स्टड और स्क्रू के बीच में यहां फिट करेंगे। तो जहां पे स्केल्स की रीडिंग फिर लेंगे तो हम इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। इसका डायमीटर भी, ये क्योंकि ये पतला जो ऑब्जेक्ट होता है उसका डायमीटर भी मेजर, इसका डायमीटर भी हम मेजर कर सकते हैं इस स्क्रू का। तो चलो, पहला हमें पता चला है कि ये प्रिसाइज मेजरमेंट देता है अप टू 3rd डेसिमल प्लेस। अब कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला है ये क्या करता है बेटा, इट मेजर्स length and diameter of an object, ये आ गई इसकी यूज भी। इसके बाद बेटा इसमें 2 स्केल्स हैं, पिच स्केल, जैसे वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स थी, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। पिच स्केल बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेन स्केल थी, इसको मेन स्केल भी बोलते हैं, मेन स्केल भी बोलते हैं, और इसको स्लीव भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में इसका नाम स्लीव भी है। पिच स्केल like the main scale in the vernier caliper, or it is called sleeve. और दूसरी स्केल है बेटा सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, इसको बोलते हैं हेड स्केल भी। सर्कुलर स्केल इज आल्सो नोन एज हेड स्केल, हेड स्केल, और इसको थिम्बल भी बोलते हैं। कुछ बुक्स बोलते हैं इसको थिम्बल भी, थिम्बल भी। आया बेटा यहां तक आया बेटा? आसान, एक एक पॉइंट में क्लियर करोगे, चाहे नीट का क्वेश्चन हो, जेडब्ल्यू का क्वेश्चन हो, जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन हो। स्क्रू गाज कल आपकी मुट्ठी में होगा इंशाल्लाह। आज आधा पढ़ेगी इंशाल्लाह, कल आधा पढ़ेगी। इट कैन गिव प्रिसीजन अप टू व्हाट 3rd डेसिमल प्लेस, ये तो आपको पता है। जाने को तो ये 8th डेसिमल प्लेस पे भी जा सकता है। इट मेजर्स लेंथ एंड डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें 2 स्केल्स होती हैं, पिच स्केल और सर्कुलर स्केल, पिच स्केल और सर्कुलर स्केल। पिच स्केल को दूसरा नाम बोलते हैं मेन स्केल, जैसे वर्नियर में होता है, वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल, और स्लीव भी बोलते हैं उसको। सर्कुलर स्केल होती है हेड स्केल और थिम्बल, जैसे वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल होती है वैसे ही यहाँ सर्कुलर स्केल होती है। ये होती है ये चीजें। अब देखो बेटा इसका डिजाइन कैसे किया गया है, कैसे इसका डिजाइन होता है। इसका डिजाइन होता है द डिफरेंस बिटवीन, मेन पॉइंट है द डिफरेंस बिटवीन two main scale or pitch scale reading, or pitch scale, main scale or pitch scale readings
is equal to the difference of between two thirds. थर्ड्स आपको पता होगी बेटा, मेरे पास स्क्रू पड़ा है, अभी मेरे पास स्क्रू था, ये मेरे पास स्क्रू है बेटा, इसके दो थर्ड्स हैं, यहां देखो, मतलब बहुत सारे थर्ड्स हैं, दो थर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगी वैसे ही जहां ये बेटा दो थर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगी ये, अगर हम मेन स्केल लेंगे, मेन स्केल के दो और थर्ड्स के दो, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस इन दो थर्ड्स के दरमियान भी होगी। ऐसे डिजाइन किया गया है इसको। जो ये मेन स्केल है ना बेटा, इसके जो दो डिविजन्स हैं मेन स्केल के, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये डिफरेंस जितनी होगी उतनी होगी इन दो थर्ड्स के दरमियान। पहला पॉइंट ये है स्क्रू गाज के डिजाइन में, कंस्ट्रक्शन में। क्या बेटा? डिफरेंस बिटवीन द टू मेन स्केल रीडिंग्स is equal to the difference between the two threads. Difference between the two main scale readings is equal to the difference between the two threads. Difference between the two threads. ये है पहला मतलब पॉइंट जो हमें क्लियर करना है। थर्ड आपको पता होगा, ये देखो बेटा स्क्रू मेरे हाथ में, ये जो है ना, ये लकीरें जो है इसके ऊपर, ये यही होती है थर्ड। इन दो थर्ड्स के दरमियान जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस कहाँ है? दो मेन स्केल के दरमियान। टू मेन स्केल्स के दरमियान जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू थर्ड्स। आई होप कि यहां तक आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब हमें निकालना है इसका पिच। अब पॉइंट, अब बारी आती है पिच पे। करने को मैं इसको उठा सकता हूं और फार्मूला दिखाकर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन वो फील नहीं आएगा आप में, क्योंकि सुबह अगर जेडब्ल्यू एडवांस, जेडब्ल्यू मेंस में इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, आप उस क्वेश्चन को नहीं हिला सकोगे। इसको ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, इसको ऐसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कोई भी क्वेश्चन आए इसमें हम उसको हिला सके, हम उसको हैंडल कर सके, टैकल कर सके। ऐसे मैं फील दूंगा आपको। पहला पॉइंट आपको समझ आया, इतनी कंस्ट्रक्शन आपको स्क्रू गाज की समझ आई। मेरे पास स्क्रू गाज है नहीं बेटा, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं जैसे बाकी दिखाते हैं। हाँ, आप उसको गूगल पे देख सकते हो, लेकिन जो भी कंसेप्ट हो गए इसमें वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इतना मतलब प्रॉमिस है मेरा कि कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा। आप देखो बेटा, अब जाएंगे हम इसके पिच पे। मेन है इसका पिच और लीस्ट काउंट। देखो बेटा, अब देखो आप यहां क्या बोला मैंने, ये थर्ड है, स्क्रू है, इन दो थर्ड्स में जितनी डिफरेंस होती है ये इतनी ही डिफरेंस होती है बिटवीन द टू मेन स्केल्स। पिच स्केल और मेन स्केल, जितनी डिस्टेंस इन दो के दरमियान होती है उतनी ही डिस्टेंस इन दो थर्ड्स के दरमियान होती है। बस इतना आपको समझ आया। अब हम चलेंगे पिच पर। पिच क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थर्ड्स। डिस्टेंस बिटवीन two consecutive threads. Two consecutive threads, उसको पिच बोलते हैं बेटा। अगर बेटा हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स इज कॉल्ड पिच, तो इसको भी बोलेंगे इट इज आल्सो द पिच। डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग्स ऑफ मेन स्केल और पिच स्केल इज आल्सो द पिच, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं बेटा। तो दूसरी डेफिनेशन हमें यही निकली पिच की। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्किंग्स ऑफ पिच स्केल और मेन स्केल। पिच और मेन स्केल आया बेटा आपको समझ? पिच क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स इज कॉल्ड पिच। अगर ये बेटा पिच है तो ये भी पिच है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है ये इसके बराबर होती है। स्क्रू गाज को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स होती है वही होती है
डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन स्केल रीडिंग्स। जो डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन स्केल रीडिंग होती है वही होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स। ऐसे डिजाइन किया जाता है। अगर हम इसको पिच बोलेंगे तो ये क्या है बेटा, ये भी पिच है। तो मैंने दोनों डेफिनेशंस लिखी। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स आर, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू मार्किंग्स ऑफ मेन स्केल आर पिच स्केल। टू मार्किंग्स 0 और 1 फॉर एग्जांपल, दो मार्किंग्स का जो डिस्टेंस होता है वही पिच होता है। जो डिफरेंस होती है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, डिस्टेंस होती है वही क्या होता है बेटा, पिच होता है। तो दोनों डेफिनेशंस मैंने आपको लिखा है यहां पे, ये पिच होता है। लेकिन ये फील करने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि ये डिजाइन किया होता है स्क्रू गाज ऐसे ही। जो डिफरेंस होती है बिटवीन द टू थ्रेड्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स जो होती है वही होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन स्केल मार्किंग्स और टू मेन स्केल पिच स्केल मार्किंग्स। मतलब मेन स्केल की जो दो मार्किंग होती है उनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है किसके डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स। थ्रेड्स के बीच, दो थ्रेड्स के बीच जो डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस होती है टू मेन स्केल मार्किंग्स के बीच। इतना आपको समझ आया कि स्क्रू गाज को ऐसे ही क्या किया जाता है बेटा, स्क्रू गाज को ऐसे ही डिजाइन किया जाता है। असल में पिच क्या होता है, इसको एससी वर्मा अच्छे से डिफाइन करता है। एससी वर्मा से ली गई डेफिनेशन है ये, इसको अच्छे से एससी वर्मा डिफाइन करता है। असल में पिच होता है बेटा द डिस्टेंस, अच्छे से समझते हैं इसको, द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन of circular scale, in one complete rotation, पूरा लिखूंगा मैं फिर इसको मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा। in one complete rotation it gets back, in one complete rotation it gets back as a distance between two threads, distance between two threads। देखो बेटा क्या, देखो बेटा क्या है, कहां गया स्क्रू, स्क्रू मेरे हाथ में है। फिर मैं पेन को पहले मैं नीचे रखूंगा। देखो बेटा ये है रैकेट, इसको अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, रैकेट ये ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये जो स्क्रू है ये पीछे आएगा। इस रैकेट को हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, स्क्रू पीछे आएगा। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू आगे जाएगा। ये मेरे हाथ में स्क्रू है, ये इसको मैं ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ऐसे तो ये आगे की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये पीछे की तरफ आएगा। लेकिन जब हम इस रैकेट को घुमाते हैं तो ये मेन स्केल भी घूमती है। अगर हम मेन स्केल में एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे, व्हाट इज वन कंप्लीट रोटेशन इन मेन स्केल, इसका जीरो बेटा यहां पर है, इसका जीरो और इसकी बेस लाइन मिली है यहां पर। ये मैं कंप्लीट रोटेशन कराऊंगा, ऐसे घूमेगी ये पूरी सर्कुलर स्केल जो है वो पूरी घूमेगी, वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन के बाद जीरो फिर यहां आएगा। जितना स्क्रू मूव होगा चाहे पीछे चाहे आगे, उसी को बोलते हैं पिच। फील करो इसको, रैकेट को घुमाएंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, यहां ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यहां ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे स्क्रू पीछे आएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे स्क्रू आगे आएगा। तो बेटा जब वन कंप्लीट रोटेशन होगी इस सर्कुलर स्केल की, जितना स्क्रू क्या करेगा, स्क्रू मूव करेगा चाहे पीछे चाहे आगे, इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, दैट इज कॉल्ड द पिच। लेकिन देखा गया है, कंसेप्ट देखो क्या है, देखा गया है एक कंप्लीट रोटेशन में पता है स्क्रू कितना आगे या पीछे जा सकता है,
जितनी डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू थ्रेड्स, बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, या जितनी डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू मेन स्केल और पिच स्केल मार्किंग्स, उतना ही स्क्रू यहां आगे जा सकता है या पीछे आ सकता है इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। ये देखो बेटा कंसेप्ट क्या है, ये डेफिनेशन देखो, ये हिला देती है न्यूमेरिकल्स को। ये है एससी वर्मा की डेफिनेशन। किसी भी बुक में आप एरर एनालिसिस उठाओ, आप कोई भी बुक उठाओ, आप मिलीनियम उठाओ, आप एबीसी उठाओ, आप दिनेश बुक उठाओ, मिलीनियम उठाओ, डीसी पांडे उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, आप किसी ने भी ऑल इन वन उठाओ, आप अरिहंत उठाओ, कोई भी बुक उठाओ फिजिक्स की, किसी ने भी ये डेफिनेशन नहीं लिखी है जो लिखी है एससी वर्मा ने। क्या है बेटा, व्हेन वी मूव द रैकेट, रैकेट को मूव करने से क्या होता है, सर्कुलर स्केल घूमती है, रोटेट हो जाती है। जब सर्कुलर स्केल में वन कंप्लीट रोटेशन होता है तो स्क्रू जो है ना, जितनी वो डिस्टेंस मूव करेगा, चाहे वो पीछे मूव करेगा चाहे वो डिस्टेंस आगे मूव करेगा, उसको बोलते हैं पिच। डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, दैट इज कॉल्ड पिच। लेकिन देखा गया है एक कंप्लीट रोटेशन, सर्कुलर स्केल के एक कंप्लीट रोटेशन में पता है स्क्रू कितना घूमता है, कितना आगे जा सकता है या कितना पीछे आ सकता है, बस इतना जितना डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स होता है। आई होप कि अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स इज आल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन स्केल रीडिंग्स। तो वो हम पिच बोलते हैं, हम उसको सिंपली पिच बोलते हैं। लेकिन जब हम कंप्लीट रोटेशन करेंगे, किसकी, सर्कुलर स्केल की कंप्लीट रोटेशन करेंगे, वन कंप्लीट रोटेशन करेंगे, जितनी डिस्टेंस स्क्रू उसमें निकालेगा, चाहे आगे की तरफ जाएगा चाहे पीछे की तरफ जाएगा, कितनी डिस्टेंस वो निकालता है उसी को बोलते हैं पिच। लेकिन देखा गया है जितनी डिस्टेंस वो स्क्रू निकालता है ना, वो बराबर होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स, वो उतना ही आगे जा सकता है जितनी डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू थ्रेड्स। अब आप देखोगे सर आपने स्क्रू लाया और ये लाया, क्यों लाया, देखो बेटा क्यों। इस माइक्रोमीटर को मैं यहां रखूंगा, इसमें जब मैं वन कंप्लीट रोटेशन ऐसे घुमाऊंगा ना, पता है कितनी डिस्टेंस ये मूव करेगा, इतनी ही डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू थ्रेड्स। चाहे क्लॉकवाइज, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करूंगा, कितनी डिस्टेंस स्क्रू निकालेगा, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू, ये इतनी ही डिस्टेंस निकालेगा जितनी डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू थ्रेड्स, चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं या चाहे मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं। इसीलिए अगर आप देखोगे गूगल पर, आप देखोगे स्क्रू गाज, तो इसे निकलता है स्लैश में माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। आप माइक्रोमीटर का एक रोटेशन करो, स्क्रू जो है ना वो अंदर जाएगा, वो अंदर जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, जितनी डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू थ्रेड्स। आप उसको क्लॉकवाइज घुमाओ, वो बाहर आएगा, कितना बाहर आएगा, जितनी डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू थ्रेड्स, उसको हम बोलते हैं पिच। वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन द स्क्रू गेट्स द डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द बिटवीन टू थ्रेड्स। इन वन कंप्लीट रोटेशन स्क्रू गेट्स बैक एंड गेट्स हाउ मच डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू थ्रेड्स, चाहे अंदर जाए या बाहर आए। ये स्क्रू चाहे यहां जाए या यहां जाए, ये कितनी डिस्टेंस निकालता है इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, दैट इज कॉल्ड द पिच। कितनी डिस्टेंस निकालता है, ये देखा गया है कि ये इतनी ही डिस्टेंस निकालता है जितनी डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू थ्रेड्स। When we rotate this circular scale, when we rotate this circular scale, in one complete rotation of the circular scale, जितनी डिस्टेंस ये स्क्रू निकालेगा, in one complete rotation of the circular scale, सर्कुलर स्केल के एक कंप्लीट रोटेशन में जितनी डिस्टेंस ये स्क्रू निकालेगा, चाहे आगे की तरफ या चाहे पीछे की तरफ, ये आप पे डिपेंड करेगा, क्लॉकवाइज तो आगे, एंटी क्लॉकवाइज तो पीछे। जितनी डिस्टेंस ये निकालेगा इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, ये स्क्रू जितनी डिस्टेंस निकालेगा इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, दैट इज कॉल्ड द पिच। कितनी डिस्टेंस निकालता है ये देखा गया है कि ये उतनी ही डिस्टेंस निकालता है जितनी डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू थ्रेड्स, जितनी डिस्टेंस होती है ना बिटवीन द टू थ्रेड्स, ये स्क्रू उतनी ही डिस्टेंस निकालता है, चाहे आगे की तरफ चाहे पीछे की तरफ। व्हेन वी रोटेट द सर्कुलर स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन फ्रंट और बैक इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये इसको इसीलिए बोलते हैं माइक्रोमीटर भी। माइक्रोमीटर क्यों बोलते हैं इसको, कुछ सर मैंने सुने हैं बोलते हैं इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं
क्योंकि ये मेजर करता है अप टू द 6th डेसिमल प्लेस. Micro 10 raised power minus 6. It measures up to the what? 6th decimal place. ये मेजर अप टू द 9th डेसिमल प्लेस भी करता है, तो इसको नैनोमीटर क्यों नहीं बोलते हैं? मिलीमीटर भी मेजर करता है, तो इसको मिलीमीटर क्यों नहीं बोलते हैं? माइक्रोमीटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू. ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू. इस पे आप इसको 1 कंप्लीट रोटेशन दे दो, ये कितना अंदर जाएगा? जितनी डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू थ्रेड्स. आप इसको ऐसे घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज 1 कंप्लीट रोटेशन दे दो. ये देखो बेटा, ये इसको मैं ऐसे 1 कंप्लीट रोटेशन दूंगा, ऐसे ऐसे, ये आ गया 1 कंप्लीट रोटेशन. 1 कंप्लीट रोटेशन पे ये कितनी डिस्टेंस निकालता है स्क्रू? उसी को पिच बोलते हैं. और देखा गया है स्क्रू कितनी डिस्टेंस निकालता है बेटा? ये निकालता है जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू थ्रेड्स. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द माइक्रोमीटर. ये वो माइक्रोमीटर नहीं है कि ये मेजर करता है अप टू द 6th डेसिमल प्लेस. नो, इट वर्क्स ऑन द माइक्रोमीटर प्रिंसिपल. अगर आपको कल क्वेश्चन आएगा स्क्रू गॉज वर्क्स ऑन which principle? It works on the micrometer screw. It works on the principle of micrometer screw, and that is why it's called micrometer. जैसे आप इसको एक पूरी कंप्लीट रोटेशन दे दो, स्क्रू जितना आगे जाएगा उसको बोलते हैं पिच. यहां ऐसे घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, स्क्रू जितना पीछे आएगा उसको बोलते हैं पिच. लेकिन कितनी डिस्टेंस निकालता है पिच? कितना आगे जाता है, कितने पीछे आता है पिच? ये स्क्रू आता है जो उसकी डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू थ्रेड्स. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि पिच है क्या. डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स. अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स है तो इसका डिजाइन ऐसे होता है स्क्रू गॉज का. डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन स्केल मार्किंग्स. तो ये भी हो गया पिच, ये भी हो गया पिच. लेकिन असल में पिच क्या है? जब हम कंप्लीट रोटेशन देते हैं किसकी? सर्कुलर स्केल की. स्क्रू चाहे आगे जाएगा या पीछे जाएगा, स्क्रू डिस्टेंस निकालता है. कितनी डिस्टेंस निकालता है? वो इतनी ही डिस्टेंस निकालता है जितनी डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू थ्रेड्स. दैट इज द पिच. एंड आई होप कि आपको अच्छे से ये फील हुआ होगा. अब हम लेते हैं इसका लीस्ट काउंट. व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज? लीस्ट काउंट देखो बेटा, चलो हम मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स और डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन स्केल रीडिंग. ये है मेन स्केल रीडिंग, ये 0 है, ये 1 है. इनके बीच की डिस्टेंस है 1 mm. और ये होगी बेटा मेन स्केल, सॉरी सर्कुलर स्केल. ये होगा सर्कुलर स्केल का 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे है ना सर्कुलर स्केल. ये हो गया 0, ये हो गया 0 बेस लाइन पे. फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने डिविजन्स हो गए, 100 डिविजन्स भी हो सकते हैं. तो क्या हम बोल सकते हैं ये इसका लीस्ट काउंट है, 1 mm इसका लीस्ट काउंट है? आप सोचो, आप मुझे बोलो, क्या 1 mm इसका लीस्ट काउंट है? 1 mm इसका लीस्ट काउंट है. ये क्या होता है बेटा? ये पिच होता है. डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग्स ऑफ मेन स्केल इज कॉल्ड पिच. डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स consecutive threads is also called the pitch. मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन, जब मैंने सर्कुलर स्केल की 1 कंप्लीट रोटेशन की, तो जो स्क्रू है ना बेटा, उसने कितनी डिस्टेंस निकाली? जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू थ्रेड्स, जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू मेन स्केल मार्किंग्स और टू पिच स्केल मार्किंग्स कितनी है? 1 mm. तो क्या हम इसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं? नहीं बेटा. अब देखो बेटा, अगर ये सर्कुलर स्केल है, इसमें 100 डिविजन है. अगर मैं इसको 100 डिवीजन से, अगर मैं इसको 1 डिवीजन घुमाऊंगा या 10 डिवीजन घुमाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन घुमाया मैंने. 1 कंप्लीट रोटेशन कितनी होगी? जब मैं पूरा 100 डिवीजन घुमाऊंगा, वो होगी 1 कंप्लीट रोटेशन. अगर मैं इसको खाली 1 डिवीजन घुमाऊंगा, तो कितना घुमाया मैंने सर्कुलर स्केल को? 1/100. मतलब टोटल डिवीजन कितने हैं बेटा? 100 डिवीजन है. घुमाया कितना मैंने सर्कुलर स्केल को? खाली 1 डिवीजन घुमाया मैंने, तो 1/100. तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा बेटा 1/100 mm. तो वही सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा ना, 0.01 mm. वही सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा ना बेटा. फिर से मैं समझाऊंगा.
चलो हम मानते हैं इसके बीच जो डिस्टेंस है वो है 3 mm। डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन स्केल रीडिंग्स इज 3 mm। अगर हम थर्ड लेंगे बेटा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू थर्ड्स, ये दोनों बराबर होते हैं, वो भी है 3 mm। अब हम क्या काम करेंगे, अब मैं काम करूंगा, मेरे पास जो सर्कुलर स्केल है उस पे 100 डिवीजन है, मान के चलते हैं उस पे 100 डिवीजन है, 50 भी हो सकते हैं, 1000 डिवीजन भी हो सकते हैं, 100 डिवीजन है। अगर मैं उसको पूरा घुमाऊंगा, जब मैं उसको पूरा घुमाऊंगा 100 की 100 डिवीजन, वन कंप्लीट रोटेशन, तभी स्क्रू डिस्टेंस निकालेगा, तभी जो स्क्रू डिस्टेंस निकालेगा वही होता है ना पिच बेटा। चलो हम मान लेते हैं वो डिस्टेंस जो स्क्रू ने निकाली वो 3 mm है। क्या ये है बेटा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट? मैंने कंप्लीट रोटेशन दी। अगर मैं खाली एक घुमाऊंगा, एक डिवीजन, 0 से मैं 1 जाऊंगा, 0 से मैं जब 99 जाऊंगा तो वो है कंप्लीट रोटेशन। मैं 0 से 1 गया, एक ही डिवीजन घुमाया मैंने, तो मैंने कितना घुमाया, मैंने इसको कितना घुमाया, सर्कुलर स्केल को 1/100। One complete rotation of circular scale gives us pitch. One complete rotation of circular scale gives us pitch. If this is the pitch, that means जो circular scale है उसने पूरी complete rotation की है। अब मैं मान के चलता हूं मैंने circular scale को खाली एक डिवीजन घुमाया, जब मैंने उसको एक डिवीजन घुमाया, एक 100 में से, तो इसका जो 3 mm है वो होगा ना 3/100, तो क्या आएगा 0.03 mm। यही होगा ना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, यही होगा ना बेटा क्या, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट अगर हम देखेंगे, आपको फील हुआ बेटा लीस्ट काउंट है क्या एक्चुअली? लीस्ट काउंट अगर हम स्क्रू गाज का देखेंगे वो होगा पिच, वो होगा पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। आपने सर्कुलर स्केल डिवीजन के कितने क्या लिए बेटा, आपने सर्कुलर स्केल को कितना रोटेट कराया, एक डिवीजन कराया, 2 कराया, 100 में से कितना रोटेट कराया? अगर 100 का 100 कराएगा, अगर 100 का 100 पूरा कराएगा, वन कंप्लीट रोटेशन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो ये पूरा रोटेशन आएगा, वन रोटेशन आएगा, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच। अगर आपने एक ही डिवीजन कराया, अगर आपने 2 डिवीजन कराया, अगर आपने 3 डिवीजन कराया, अगर 100 में से आपने 10 डिवीजन कराया, तो क्या आएगा 10 100 में से, तो ये आएगा 0.1। अगर ये 0.1 आया, हमें 10 डिवीजन कराया आपने, 10 में 0.1, तो पिच को वो डिवाइड होगा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो वहां हमें निकलेगा लीस्ट काउंट। फिर से मैं आपको समझाऊंगा। लेट अस, मैंने वन कंप्लीट रोटेशन की सर्कुलर स्केल की, अब मैं इसको नीचे रखता हूं, आपने इस पे, ये सर्कुलर स्केल है, मैंने इसको कंप्लीट 1 रोटेशन की, इसमें 100 डिवीजन है, मैंने 100 के 100 घुमाए, तो स्क्रू जो है वो पीछे आया, वो इतना पीछे आया। हम मान के चलते हैं जितनी डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू थ्रेड्स, स्क्रू भी उतना ही आएगा, जितनी डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू मेन स्केल रीडिंग्स, स्क्रू उतना ही आगे जाएगा या पीछे जाएगा, मतलब स्क्रू उतनी ही डिस्टेंस निकालेगा। ये तो आपको क्लियर है। लेट अस टेक, ये जो है ये 2 mm है, तो क्या है हमारा पिच, हमारा पिच क्या है बेटा, इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल द स्क्रू कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 2 mm। दैट मीन्स स्क्रू कवर्स द डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स आर इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग्स ऑफ द मेन स्केल, तो वो 2 mm निकाला। ठीक है, कब हुआ ये बेटा, ये हुआ जब हमने मेन स्केल को पूरा एक कंप्लीट रोटेशन दिया। अब आपको पता है मेन स्केल में 100 डिवीजन है, मेरी खुशी है कि मैं उसको एक ही डिवीजन, सबसे कम मैं इसको क्या रोटेट कर सकता हूं, 1 डिवीजन, सबसे कम मैं इसको क्या रोटेट कर सकता हूं, सबसे कम मैं मेन स्केल को क्या रोटेट कर सकता हूं, 1 डिवीजन। तो मैंने इसको 1 डिवीजन खाली रोटेट किया। जब मैं इसको 1 डिवीजन रोटेट करूंगा बेटा, तो ये स्क्रू चलो आगे जाएगा, हम आगे, हमने कोई चीज इसमें फंसाई है, ये आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा ये, फॉर एग्जाम्पल यहां देखो आप,
पिच है 2 mm, पिच है 2 mm। मैंने क्या किया इसको, मैंने इसको दिया 1/100, एक डिवीजन घुमाया 100 में से, तो इसको भी 100 डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 0.02 mm। दिस विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गाज। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज यही होगा बेटा, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज क्या होगा, यही होगा कि मैंने इसको सबसे कम घुमाया, सबसे कम घुमाने पे जो मुझे ये मेजरमेंट देगा वही होगा ना लीस्ट काउंट। इस मेन स्केल को सबसे कम में क्या घुमा सकता हूं, एक डिवीजन। चलो इसमें फॉर एग्जांपल है 100 डिवीजन, मैंने इसको घुमाया एक डिवीजन, इसमें 50 भी हो सकते हैं, इसमें 60 डिवीजन भी हो सकते हैं, 1000 डिवीजन भी, 2000 डिवीजन भी हो सकते हैं। सबसे कम में इसको क्या घुमा सकता हूं, 1 डिवीजन। 1 डिवीजन पे जो मुझे मेजरमेंट देगा, 1 डिवीजन पे स्क्रू जितना आगे जाएगा या पीछे जाएगा, वो जो मेजरमेंट होगा वही होगा ना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ द स्क्रू गाज। 1 डिवीजन पे जब मैं 1 डिवीजन घुमाऊंगा मेन स्केल पे, स्क्रू भी आगे जाएगा, जितनी वो डिस्टेंस निकालेगा इस 1 डिवीजन में, दैट्स द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ द स्क्रू गाज। ये है बेटा पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज पिच? डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग्स ऑफ द मेन स्केल ऑफ द पिच। नो, हाँ ये रटी रटाई डेफिनेशन है। अब क्या है असल में पिच? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू in one complete rotation of a circular scale is called pitch. But luckily, in one complete rotation of a circular scale, pitch covers a distance that is always equal to the distance between the two threads. Luckily, खुशकिस्मती से जब हम एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं सर्कुलर स्केल की, तो जो स्क्रू है ना वो कितनी डिस्टेंस निकालता है? लकीली वो उतनी ही डिस्टेंस निकालता है जितनी डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू थ्रेड्स, बिटवीन द टू थ्रेड्स। इसीलिए हम बोलते हैं शॉर्टकट में डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स इज कॉल्ड पिच। क्योंकि जब हम सर्कुलर स्केल की पूरी 1 कंप्लीट रोटेशन है, तो स्क्रू जो डिस्टेंस निकालता है ना बेटा, चाहे वो आगे की तरफ हो चाहे वो पीछे की तरफ हो, तो वो जो डिस्टेंस निकालता है उसको बोलते हैं पिच। लेकिन जो वो डिस्टेंस निकालता है वो बराबर होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स। अब मिनिमम मैं इसको कितना रोटेट कर सकता हूं? 1 डिवीजन। मिनिमम मैं इसको रोटेट कर सकता हूं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 1 डिवीजन में इसको रोटेट कर सकता हूं। तब स्क्रू भी मूव होगा, तब जो वो मेजरमेंट आएगा ना बेटा, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ द स्क्रू गाज एंड दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गाज। तब जो वो मेजरमेंट आएगा इन रोटेशन ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गाज। वो होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा व्हाट इज पिच एंड व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज। अब हम आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे जो जेडब्ल्यू मेंस में पूछे हैं या पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम वो सॉल्व करेंगे। अब आप देखोगे कि वो हिलेंगे या नहीं हिलेंगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन, हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्या लेंगे हम? हाँ, 2 full turns of a circular scale of a gauge covers a distance of 1 mm on scale। हमने 2 रोटेशन किए सर्कुलर स्केल के, तो जो स्क्रू है उसने कितनी डिस्टेंस निकाली बेटा? 1 mm। उसने डिस्टेंस कितनी निकाली? 1 mm। द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स, द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स on circular scale is 50. Find least count।
फाइंड लीस्ट काउंट। ये है बेटा क्वेश्चन। चांसेस, पूरे चांसेस नीट जेडब्ल्यू मेंस में पूछने की, पूरे चांसेस जेडब्ल्यू मेंस में पूछने के, नीट में पूछने की। देखो बेटा कितना आसान है। टू फुल टर्न्स, टर्न्स मतलब रोटेशन, टू फुल रोटेशन। सिक्रू ने कितनी डिस्टेंस निकाली? 1 mm, सॉरी 1 mm। जब हमने दो फुल रोटेशन किए, सर्कुलर स्केल के दो फुल रोटेशन किए, फुल रोटेशन, तो इसने 1 mm निकाला। यहां मैं ऐसे लिखूंगा, टू फुल रोटेशन, वन फुल रोटेशन। वन फुल रोटेशन में स्क्रू जो डिस्टेंस निकालता है उसी को बोलते हैं पिच। बोलते हैं कि नहीं बेटा? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। टू फुल रोटेशन 1 mm, वन फुल रोटेशन 1/2 mm। कितना आएगा बेटा ये? 0.5 mm। मिला हमें पिच। देखो बेटा कितना आसान। पिच क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग्स ऑफ द मेन स्केल। हिलेगा उससे क्वेश्चन? नहीं हिलेगा। क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड पिच। हमें दो रोटेशन दिए हैं, स्क्रू ने कितनी डिस्टेंस निकाली? 1 mm। स्केल ऑन सर्कुलर स्केल ऑफ ए गॉज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm ऑन स्केल। दो फुल रोटेशन में 1 mm। एक फुल रोटेशन में कितना बेटा? 1/2, 0.5 mm। दो में 1 mm। ये तो पता है। एक में कितना होगा? आधा होगा। एक में कितना होगा? आधा होगा, 0.5 mm। वही होता है ना पिच। डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन, वही होता है पिच। अब ये है पिच। लीस्ट काउंट क्या है बेटा? देखो कितना आसान है जब कंसेप्ट क्लियर होगा। लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। पिच कितना है बेटा? 0.5 mm डिवाइड बाय व्हाट आर द नंबर ऑफ सर्कुलर? 50। हाँ दिया है 50। ये काट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5/500 आएगा। 5 1 जा 5 1 0 0 1/100 हुआ है 0.01 mm। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द सर्कुलर। देखो बेटा कितना आसान है। दो फुल रोटेशन, हमें दो फुल रोटेशन नहीं, हमें वन फुल रोटेशन चाहिए। वन फुल रोटेशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड अ पिच। और खुशकिस्मती ये है, जो डिस्टेंस स्क्रू निकालता है ना इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ सर्कुलर स्केल, वो डिस्टेंस बराबर होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स। ये मतलब इसका फंडा है सिक्रीबाज। हो गया बेटा क्वेश्चन। डेफिनेटली जेडब्ल्यू मेंस नीट में पूछा जाएगा। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एससी वर्मा का क्वेश्चन है, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है। एससी वर्मा का क्वेश्चन है, 2 सेकंड से ज्यादा इसको सॉल्व करने में नहीं लगती है, तब जब कंसेप्ट क्लियर होगा। रटे तो मैं आपको रटाऊंगा फार्मूला ऐसे ही बेटा, ये है चलो चलो आगे चलो, नहीं, इसको फील होना चाहिए बेटा। आपको पता है 2 4 रोटेशन नॉट पिच, 1 4 रोटेशन इज पिच, तो क्वेश्चन सॉल्व। अब है बेटा, अब एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है बेटा, चलो इसी से लिखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है ये? चलो, द लीस्ट काउंट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। आप मेन स्केल आप स्क्रू गाज इज 1 mm। लीस्ट काउंट ऑफ ए मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गाज इज 1 mm। The minimum number of divisions on a circular scale measured
5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ ए वायर। देखो बेटा, देखो कितना आसान सोल्यूशन निकालना क्या है हमें, मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, ये हमें निकालना है। लीस्ट काउंट कितना दिया है, बच्चों को लगेगा ये है लीस्ट काउंट 1 mm, नहीं, लीस्ट काउंट ये दिया है, सबसे कम मेजरमेंट 5 माइक्रोमीटर, 5 इंटू 10 रेज पावर माइक्रो होता है 10 रेज पावर -6 मीटर। मल्टीपल सब मल्टीपल में मैंने पढ़ा है माइक्रो किसके बराबर होता है बेटा, 10 रेज पावर -6 मीटर। आप मुझे बोलो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, ये है मेन स्केल, ये है मेन स्केल का 0, ये है मेन स्केल का 1, कितना है ये बेटा, ये 1 mm। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ सिग्रेगाज इज 1 mm। जब ये 1 mm है तो क्या ये पिच नहीं है, आप मुझे बोलो क्या ये पिच नहीं है, क्या है पिच, क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू in one complete rotation of a circular scale, that's also called the pitch, distance between the two markings of the main scale, that's also the pitch। तो ये लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ सिग्रेगाज 1 mm, ये पिच है, बच्चे इसको लीस्ट काउंट लेंगे, लेकिन जब कंसेप्ट क्लियर होगा distance between the two markings of a main scale is actually what, that's a pitch, because that is equal to the distance between the two threads, and distance between the two threads जो होता है वही होता है pitch। क्यों, क्योंकि जो distance moved by screw in one complete rotation of a circular scale होता है, वो distance कितनी होती है, वो distance equal होती है distance between the two threads, तो वही तो pitch होता है। distance between the two markings is equal to the distance between the two threads, सिग्रेगाज का फंडामेंटल है ये तो सिग्रेगाज का ऐसे ही डिजाइन किया गया है। अब आपको पता है distance moved by screw in one complete rotation of a circular scale, that is called the pitch। What's the distance that is moved by screw in one complete rotation of a circular scale, that is the pitch। और वो किसके बराबर होता है, लकीली वो बराबर होता है distance between the two threads। distance between the two threads किसके बराबर होता है, distance between the two threads होता है बराबर distance between the two markings of the main scale, that's the pitch। देखो 3-4 तरीके से मैंने आपको बताया कि ये पिच है। तो पिच कितना है बेटा हमारे पास, पिच हमारे पास है 1 mm। अब आया बेटा लीस्ट काउंट ऑफ ए मेन स्केल, इसने मेन स्केल का लीस्ट काउंट दिया है बेटा, कितना दिया है 1 mm। आपको पता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स, पिच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग्स ऑफ ए मेन स्केल, पिच, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए सर्कुलर स्केल, दैट इज आल्सो द पिच। बट हाउ मच डिस्टेंस इज मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए सर्कुलर स्केल, luckily that is equal to the distance between the two threads, and distance between the two threads is always equal to the distance between the two markings of the main scale, that is the pitch, pitch is 1 mm। तो क्या है बेटा हमारे पास फार्मूला, लीस्ट काउंट पिच डिवाइड बाय CSD, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, इसको फुल लिखेंगे, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। पिच 1 mm है बेटा, आपको पता है 1000 mm 1 मीटर होता है, तो 10 रेज पावर 3 भी लिख सकते हैं, 10 रेज पावर 3 mm 1 मीटर हो सकता है। 1 mm कितना होता है बेटा, 1/10 रेज पावर 3 मीटर। 1 mm कितना होता है बेटा, इसको ऊपर लाओ तो ये बनेगा 10 रेज पावर -3 मीटर, तो 1 mm के बदले में लिखूंगा 10 रेज पावर -3 मीटर। तो क्या होगा बेटा, लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट है 5 इंटू 10 रेज पावर -6 मीटर, पिच है 10 रेज पावर -3 मीटर, इसको लिखेंगे 1 इंटू 10 रेज पावर -3 मीटर, डिवाइड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स निकला है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। क्या आएगा बेटा, इसको यहां लाओ, नंबर ऑफ CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन्स कितना आएगा, 1 इंटू 10 रेज पावर -3 मीटर डिवाइड बाई 5 इंटू 10 रेज पावर -6 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, 1/5 हो गया 0.2, यह है 10 रेज पावर -3, ऊपर जाएगा 10 रेज पावर 6, तो यह आएगा 0.2, बेसिस सेम पावर्स क्या आएगा 10 रेज पावर 3, यह आएगा 200। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 200। तो जो हमारे पास
सर्कुलर स्केल है, उस पर कितने डिविजन है बेटा? 200 डिविजन। डेफिनेटली ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में आएगा, लिख के ले, जेडब्ल्यू मेंस में आएगा। आई होप कि अब आपको ये बेटा क्लियर हुआ होगा। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज आपने फील किया होगा स्क्रू गार्ड और उसका लीस्ट काउंट। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे इसकी टोटल रीडिंग, जैसे वर्नियर कैलिपर में पढ़ते थे हम टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। यहां भी होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। और फिर एरर्स पढ़ेंगे, इसमें भी पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर होता है। इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।